नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश जैन और आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे जातीय जनगणना पर मचे सियासी बवाल की। देश में जातीय जनगणना की मांग कर रही कांग्रेस अब खुद घर घर जाकर लोगों से उनकी जाति पूछेगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने पार्टी स्तर पर जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ की आबादी के पास जाकर कांग्रेस के कार्यकर्ता फॉर्म भरेंगे, जिसमें उनकी पारिवारिक स्थिति के साथ रोजगार और जाति के बारे में पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने पूरे मध्य प्रदेश में जातीय जनगणना कराने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस की प्लानिंग है कि जिस तरह विधायक चुनाव लड़ते वक्त घर घर जाकर मतदाता पर्ची बांटते हैं और मतदाताओं से संपर्क करते हैं, उसी तर्ज पर विधायकों को अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में 100% घरों तक दस्तक देकर जाति का डेटा जुटाने का टारगेट दिया जाएगा। जहां कांग्रेस का तर्क है कि केंद्र सरकार उनकी मांग नहीं मान रही और इसलिए पार्टी ने अपने स्तर पर जातीय जनगणना कराने की योजना बनाई है, ताकि ताजा आंकड़ों के हिसाब से जनता को आरक्षित वर्ग जो है जनता का, उसे लाभ मिल सके। बीजेपी कांग्रेस के इस कदम पर कड़ा ऐतराज जता रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कांग्रेस के इस कदम को जातीय संघर्ष बढ़ाने वाला बताया है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस समाज में डिवाइड एंड रूल की मंशा रखती है और उनके अंदर कांग्रेस की जीन्स हैं। बीजेपी का कहना है कि समाज की जरूरत के हिसाब से जातीय जनगणना का फैसला लिया जाएगा। इस पर रिएक्शन सुनवाते हैं कि किस तरह कांग्रेस ने ऐलान किया है और बीजेपी का क्या कुछ रिएक्शन कांग्रेस के इस घर घर जाकर जातीय जनगणना कराने के बारे में रहा। अपने विधानसभा के चुनाव में जब खड़ा होता है तो सबकी पर्ची घर घर बांटता है कि नहीं? जब हर मतदाता के पास पर्ची बांटी जा सकती है तो क्या पार्टी अपने नेटवर्क को लेकर या अपने ढांचे के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ क्या ये जनगणना नहीं कर सकती? ये तो बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, 1931 में जनगणना हुई थी और 2011 में जनगणना हुई थी। 2011 की जनगणना के आधार पर सारी हितग्राही मूलक योजनाओं की प्राथमिकताएं तय की जा रही हैं। उसी के आधार पर कुटीरें बट रही हैं, उसी के आधार पर अंत्योदय कार्ड बन रहे हैं, उसी के आधार पर आपकी सारी योजनाएं चल रही हैं। हमारा ये कहना है कि इतने लंबे अंतराल के बाद अभी ये आवश्यक है कि समाज में किस व्यक्ति की कितनी प्रगति हुई है और कौन सा व्यक्ति है जिसकी प्रगति नहीं हो पाई है। अगर हम जनगणना कराएंगे तो ये बात चिन्हित हो जाएगी कि समाज का वो कौन सा व्यक्ति है जिस तक हमें अपनी आर्थिक योजनाएं पहुंचाना है, उसकी मदद करना करो। मैं तो समय समय पर कहता रहा हूँ कि इनके मन के अंदर, इनके जीन्स में, इनके खून में आज भी अंग्रेजों के जीन्स हैं। तो इनकी मनसा अच्छी नहीं है। मनसा अच्छी नहीं होने के कारण से ये इस प्रकार के डिवाइड एंड रूल की बात करते हैं। लेकिन जातिगत गणना हो या कोई भी बात हो, समाज के हित के लिए जो आवश्यक है वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन पॉलिटिकली लाभ लेना और कैसे समाज में विभेद पैदा किया जाए, ये दुर्भाग्य है कि पूरा विपक्ष और कांग्रेस, जिनके पास कोई मुद्दे नहीं हैं, तो वो इसी प्रकार के मुद्दे उठाने का प्रयास करते। तो आज की चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता दें कि जिस मुद्दे पर इतना सियासी बवाल मचा हुआ है वो जातीय जनगणना आखिर है क्या, जिसकी कांग्रेस मांग कर रही है। तो देखिए, इसमें देश की आबादी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के साथ साथ जातीय और धार्मिक स्थिति की भी गिनती की जाती है। अंग्रेजों के शासन में 1931 और 1941 में जाति आधारित जनगणना कराई गई थी, लेकिन आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। देश में आजादी के बाद कभी भी जातीय जनगणना अब तक नहीं कराई गई है और 1951 में आजाद भारत में पहली बार देश में जनगणना हुई थी, लेकिन यह जातीय जनगणना नहीं, सामाजिक जनगणना थी। और प्रत्येक 10 साल में सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक स्तर पर जनगणना कराई जाती है। भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके बाद से लगातार 2021 तक जनगणना होनी थी, लेकिन 3 साल बीतने के बाद भी जनगणना नहीं हुई है।
तो देखिए, लगातार हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि आखिर जातीय जनगणना है क्या, जिसमें मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है और लगातार कांग्रेस मांग करती है कि जातीय जनगणना कराई जाए। आज हम इंडिया अहेड पर मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी डिबेट में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस जातीय जनगणना को जरूरी बता रही है, क्यों केंद्र सरकार अब तक जातीय आधार पर जनगणना नहीं करा पाई है, और क्या वाकई कांग्रेस अपने मौजूदा चंद कार्यकर्ताओं और मैदानी टीमों के सहारे घर घर दस्तक दे पाएगी, या यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट है। तो इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। वंदना त्रिपाठी बीजेपी से हैं प्रवक्ता, और रवि परमार हैं प्रवक्ता कांग्रेस से। दोनों का आपका इंडिया अहेड पर बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत रवि जी आपसे करना चाहूंगा, क्या तैयारी है कांग्रेस की, और आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस जो है घर घर दस्तक देकर जातीय जनगणना क्यों कराना चाह रही है, और उसकी तैयारी कांग्रेस के पास क्या है? देखिए, निश्चित तौर पर लंबे समय से देश में जनगणना नहीं हुई है, और उसी के आधार पर जिस तरह से आज कई जातियां पिछड़ रही है और उन जातियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, इसलिए लंबे समय से हमारे कांग्रेस के नेता श्री राहुल गांधी जी लगातार संसद में भी जातिगत जनगणना की मांग उठाते रहे हैं, और अब हमारी मध्य प्रदेश कांग्रेस भी इस मांग को उठा रही है, और पूरी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको लेकर एक टीम बनाई है और पूरी तैयारी की, और घर घर जाकर एक जातिगत सर्वे करेगी, और किस आधार पर जिस तरह से आरक्षण मिलना चाहिए उसकी पूरी जनता से भी चर्चा करेगी कि क्या इस आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बीजेपी लगातार आरक्षण खत्म करने के पीछे पड़ी हुई है, ओबीसी और एसटी वर्ग के लोगों से आरक्षण छीनना चाहती है बीजेपी। तो ये बीजेपी की एक साजिश है कि इस मुद्दे को कैसे वो किया जाए, भुनाया जाए, लेकिन कांग्रेस अपनी बात पर अड़ी रहेगी। कांग्रेस जातिगत जनगणना की मांग करती रही है और आगे भी करती रही है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको कुछ भी बताए, लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता इस जातिगत जनगणना के पूरे उसमें है और उसकी पूरी तैयारी कर रहे हैं कि घर घर जाकर तैयारी पर भी बात कर लेंगे रवि वर्मा जी, लेकिन वंदना त्रिपाठी जी से पूछ लेते हैं। वंदना जी, कांग्रेस मांग कर रही है जातीय जनगणना की, जो देश में अब तक आजाद भारत में नहीं हुई है, तो बीजेपी का क्या स्टैंड है इस पर? क्या जातीय जनगणना जरूरी है, बीजेपी कराएगी, या ये सिर्फ एक राजनीतिक स्टंटबाजी और बयानबाजी है? जी नमस्कार ब्रजेश जी, नमस्कार रवि जी। देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी, जातिगत जनगणना कराने का कार्य कांग्रेस पार्टी का नहीं है, ये सरकार का काम है। तो कृपया करके कांग्रेस पार्टी सरकार को अपना कार्य करने दे। जनगणना कराने के लिए हमारे जो सरकार है वो बैठी हुई है। आप कृपया करके अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करिए और उस पर ध्यान दीजिए। आपके यहाँ जिस प्रकार से आपका अभी तक संगठन नहीं गढ़ा गया है मध्य प्रदेश में, तो अगर आप उस पर ज्यादा विचार और मंथन करेंगे तो अच्छा होगा। दूसरी चीज ये भी देखी कि अंग्रेजों द्वारा पालित पोषित और बनाई गई ये पार्टी, इनके तो जीन्स नहीं है कि फूट डालो और राजनीति करो। तो ये लोग तो हमेशा जाति का डंका बजाते ही रहते हैं। ये जातिगत जनगणना की जब बात करते हैं तो हिंदुओं में ही क्यों करते हैं, बाकी के जो रिलीजन है उनमें ये जातिगत जनगणना की बात क्यों नहीं करते? बाकी रिलीजन में भी तो एससी एसटी ओबीसी का बाइफर्केशन होता है, उनमें ये जातिगत जनगणना का राग नहीं छेड़ते, क्योंकि वो उनका वोट बैंक है, सो कॉल्ड वोट बैंक। और उसके अलावा ये बताएं कि वेस्ट के जितने भी राज्य हैं, पश्चिमी राज्य, वहां से 10 साल पहले ये जातिगत जनगणना करा चुके थे, इन्होंने लागू क्यों नहीं करी? उसका लाभ क्या मिलेगा ये भी बताएं। जातिगत जनगणना का लागू नहीं करने का कारण, साथ ही साथ अगर वो लागू करते हैं तो उसका लाभ क्या मिलेगा? देखिए, हिमाचल, वहां पे भी आपको पता है यथास्थिति जातिगत जनगणना हो चुकी है, लागू आज तक नहीं है। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो डीके शिव कुमार जी की और सिद्धारमैया जी की बहस सबको पता है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी में तो खुद ही जातिगत जनगणना को लेकर भी भीतर कलह है, अंतर कलह है, भीतर घात है। इनकी पार्टी के आधे नेता चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, आधे चाहते हैं नहीं है। और आप तो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को वंदना जी, बीजेपी हम जानना चाहते हैं, बीजेपी क्या चाहती है? क्या जातीय जनगणना कराएगी बीजेपी की केंद्र सरकार, या फिर ये गैर जरूरी है? देखिए ब्रजेश जी, जनगणना भी होगी और बीजेपी ने जातिगत जनगणना का कभी विरोध नहीं किया है। हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी से ये प्रश्न पूछते हैं कि ये हिंदुओं में जाति का बाइफर्केशन क्यों करते हैं, जाति का बाइफर्केशन बाकी रिलीजन्स में क्यों नहीं करते? बस
ये हमारा एक क्वेश्चन मार्क जी, है अब कि पूछ लेते हैं politics आपका को सवाल कैसे ये लोग पूछ लेते हैं रवि परमार जी से। रवि जी, हिंदुओं की ही जातिगत जनगणना की बात क्यों कांग्रेस करती है, क्यों नहीं अन्य दूसरे धर्मों के लोगों में भी जाति जनगणना की बात आप करते हैं या मांग देखिए, उठाते हैं? लोकसभा चुनाव के दौरान आपने देखा कि कर्नाटक में जातिगत जनगणना हुई थी पहले से, और उसके आधार पर मुस्लिम समुदाय की कई जातियां उनको ओबीसी वर्ग में शामिल किया। इसका बीजेपी के नेताओं ने वहां तक कि बीजेपी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी तक ने इसका विरोध किया था कि ये गलत किया जा रहा है और मुस्लिमों को ओबीसी का लाभ दिया जा रहा है, जबकि ये जातिगत जनगणना के आधार पर किया था। और वंदना जी जो बात कह रही थी उस बात पर से मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती, लेकिन कांग्रेस ने कभी इसका वो नहीं किया, और कांग्रेस हमेशा चाहती कि जातिगत जनगणना हो, और कांग्रेस सरकार को अपना काम करने दे रही है। लेकिन सरकार अपना काम करे तो सरकार अपना काम नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से आज कांग्रेस को इसका बीड़ा उठाना पड़ा। ठीक है, आपकी मंशा तो हम समझ गए रवि जी, कांग्रेस की मंशा तो समझ में आ गई कि आप जातीय जनगणना चाहते हैं क्योंकि लाभ मिल सके। एक मिनट वंदना जी, लेकिन जरा ये बताइए कि आपने मुस्लिम ओबीसी आरक्षण की बात कही है, साइड इफेक्ट भी तो हुआ ना रवि जी, क्योंकि ओबीसी वर्ग ने खुद ही विरोध कर दिया कि हम अपने कोटे में से मुस्लिम वर्ग को कोई कोटा नहीं देंगे। कोटे के अंदर कोटे का विरोध में पूरे देश में बवाल चल रहा है। देखिए, ओबीसी वर्ग का किसी का कोई अधिकार नहीं है। जाति देश में सबको समान अधिकार होना चाहिए, वो ईसाई हो, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सभी जाति धर्म के लोगों को समान अधिकार होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से जातिगत जनगणना होगी तो उससे ये निकलकर सामने आएगा कि किन जातियों को लाभ कम मिल पा रहा है, कौन सी जातियां पिछड़ रही है। आज जो जातियां देश में पिछड़ रही है उनको आगे लेकर आने की जिम्मेदारी देश की ठीक है रवि जी, आपका उद्देश्य तो समझ में आ गया, लेकिन आपकी तैयारी क्या है रवि जी? तैयारी के बारे में जरा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि कांग्रेस के पास वैसे ही कार्यकर्ताओं की कमी है, बीजेपी के मुकाबले काफी कम कार्यकर्ता आपके पास हैं, और ऐसे में ग्राउंड लेवल पर घर घर जाकर 8.5 करोड़ की आबादी जैसे प्रदेश में, और जो कि भौगोलिक क्षेत्र अगर बात करें तो विलक्षण है, पश्चिम और दक्षिण दोनों एक दूसरे से अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं, तो ऐसे में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तैयारी क्या है, और क्या कांग्रेस ने ये आकलन निकाला है कि कितने कार्यकर्ताओं को कितनी टीमें बनाकर कहां कहां किस रूप में भेजेंगे और कितने समय में ये टारगेट पूरा होगा? देखिए, निश्चित तौर पर उसके लिए भी कांग्रेस पार्टी तैयार कर रही है, और कांग्रेस के पास कोई कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है। हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर है, हर गांव में है, हर पंचायत में है, और हर क्षेत्र में हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता और मजबूती के साथ कार्यकर्ता है। उन्हीं के आधार पर और एक स्टेट की टीम बनाकर पूरे सबको कार्य विभाजन किया जाएगा पूरी टीम में अलग अलग, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ही पूरे मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का एक सर्वे किया जाएगा। हम जातिगत जनगणना नहीं करवा सकते, ये सरकार का काम है, सरकारी सिस्टम का है। लेकिन जब सरकारी सिस्टम सो रहा हो, रिमोट कंट्रोल से चल रहा हो, तो हमें ये विपक्ष में रहकर ये बीड़ा उठाना पड़ा है कि हम जातिगत जनगणना करवा कर सरकार को दे, क्योंकि सरकार के पास दलाली और 50% कमीशन के अलावा कोई काम नहीं है। इनके अधिकारी वंदना जी से जवाब ले लेते हैं। वंदना जी, क्या कहेंगी? रवि परमार जी का आरोप यही है कि सरकार जानबूझकर टाल रही है ताकि सही आंकड़े सामने नहीं आ सकें। ब्रिजेश जी, जब आपको पता होगा कि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी के शुरुआत के दौर में कांग्रेस पार्टी का जो स्लोगन हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि ना जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। तो तब ये लोग जात और पात की बात नहीं करते थे, तब इन्हें जातियों का जो ये आरक्षण है और जातिगत जनगणना ये सब याद नहीं आती थी। ये सिर्फ हाथ पर मोहर लगाने की बात करते थे, जाति से ऊपर उठ के। आज यही कांग्रेस पार्टी अपने पुरखों का विरोध कर रही है, अपने जो पूर्वज हैं उनका विरोध कर रही है। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का आप एक तरीके से देखिए कि रिबेलियस नेचर देखिए, पहले जो बोलते थे आज बिल्कुल उससे उलट राजनीति कर रहे हैं। दूसरी चीज, मुझे कुछ बिंदुओं पे स्पष्टता चाहिए कांग्रेस के प्रवक्ता से कि पहले तो मुझे ये बताए कि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, आपकी कार्यकारिणी नहीं बनी है। आप इतने बड़े बड़े ऐलान करते हैं कि आप घर घर जाकर जातिगत जनगणना करेंगे, आपकी कार्यकारिणी अब तक बनी नहीं है, किससे जनगणना कराएंगे आप? दूसरा ये कि आप अपने नेताओं के बीच में सामंजस्य कैसे बैठाएंगे? जैसे लक्ष्मण सिंह जी हैं जिनने आज ही आपकी पार्टी के विषय में बोला कि आपके यहाँ एक बंद कमरे में पर्यवेक्षक आके चुनाव की सारी बैठकें लेके चले जाते हैं, और यही कारण है 20 साल से कांग्रेस पीछे। इस तरह के विरोधाभास वाले नेताओं को कैसे रोकेंगे आप लाभ बताइए। दूसरा, आप ये बताइए कि आप बोलते हैं कि मुस्लिमों को ओबीसी में जोड़ेंगे और ओबीसी समाज कहता है कि हम मुसलमानों को ओबीसी में नहीं आएंगे, तो इन सब चीजों को आप बैलेंस कैसे करेंगे?
आपके पास रणनीति क्या है? बिना रणनीति के सिर्फ राजनीति करने के लिए आप इतना बड़ा एजेंडा कैसे छेड़ सकते हैं? रवि वर्मा जी देखिए, आपके प्रदेश बॉडी का ऐलान अब तक नहीं हो सका, 8 महीने बीत गए रवि परमार जी, और इसके अलावा आपके मोर्चा प्रकोष्ठों का भी ऐलान नहीं हुआ है। तो बिना मोर्चा प्रकोष्ठ के, बिना सेना के आप जमीनी मोर्चा कैसे संभालेंगे? सवाल तो वही है ना कि आप कैसे करेंगे ये इतना बड़ा काम, जो सरकार भी जिसमें अभी सोच रही है, रणनीति बना रही है कि किस तरह ये काम होगा, उसमें कांग्रेस अपने स्तर पर मध्य प्रदेश में कैसे ये काम कर लेगी? देखिए, जैसी प्रदेश कमेटी की बात है तो वो जल्दी जारी होगी, और जिस नेतृत्व ने पूरी प्रदेश में, मध्य प्रदेश के जो उभरते हुए और एक ऊर्जावान जो लोग हैं, उन लोगों को कमेटी में शामिल किया, और कमेटी जल्दी जारी होगी। उसके लिए हमारे शीर्ष नेतृत्व जल्दी निर्णय लेगा। और जिस तरह से हमारे मोर्चे और संगठन की बात आ रही, तो आज हमारे मोर्चे और संगठन पूरी तरह से सक्रिय हो, एनएसयूआई हो, यूथ कांग्रेस हो, महिला कांग्रेस हो या सेवा दल हो। आपने पिछले दिनों देखा होगा भोपाल शहर में कि 1 महीने में 8 प्रदर्शन हुए। हमारे एनएसयूआई ने भी प्रदर्शन किया, यूथ कांग्रेस ने भी किया, सेवा दल ने भी किया, महिला कांग्रेस ने भी किया। सभी ने देश की जनता और मध्य प्रदेश की जनता और उनकी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया, और इससे भारतीय जनता पार्टी को आभास हो गया कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस आज भी पूरी विपक्ष की भूमिका निभा रही है, और मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता इस चीज के लिए वो है, और मध्य प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता अपनी पार्टी के लिए समर्पित है। और जिस तरह से देखा जा रहा है मध्य प्रदेश की लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिमोट कंट्रोल के आधार पर चल रही है, और मध्य प्रदेश आज प्रदर्शन में कर चुके हैं। तो कार्यकर्ता अगर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके कार्यकर्ता अगर इतनी संलग्नता के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती ब्रजेश जी, आप भी सोचिए एक पत्रकार होने के नाते कि जो इतने निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो इनके लिए अपनी जान जोखिम में डाल देते हैं, उन्हें ऑफिशियल करने में क्या दिक्कत है? कार्यकारिणी घोषित क्यों नहीं कर रहे? 8 से 9 महीने हो चुके हैं जीतू पटवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष बने हुए। आपने देखा किस प्रकार से इनकी छिंदवाड़ा की कार्यकारिणी भंग हो गई, जीतू पटवारी जी को हवा नहीं लगी। तो देखिए, ये असामंजस्य की स्थिति इनके यहाँ है, इनके यहाँ खुद बैलेंस नहीं है। क्या जातिगत जनगणना कराएंगे? ये अपने नेताओं को बैलेंस नहीं कर पाते। लक्ष्मण सिंह जी को आपत्तिजनक बयान देने से रोक नहीं पाते। ठीक है, सवाल वही आ गया। रवि जी नहीं करते। ठीक है, रवि परमार जी, ये जो पूरा मुद्दा है, ये नेशनल मुद्दा है, कोई एक राज्य का तो है नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस ने अकेले निर्णय ले लिया कि वो जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में करेगी। क्या केंद्रीय बॉडी को सूचित नहीं किया गया? और क्या अगर आप केंद्र में बताती मध्य प्रदेश कांग्रेस, तो क्या आपका पूरा देश में कांग्रेस जो है वो इसको फॉलो करती? निश्चित तौर पर हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी और इनके उस पर ही निर्णय हुआ है, और उनकी सहमति के बाद ही मध्य प्रदेश में जिस तरह से मध्य प्रदेश ही क्यों सर, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जातीय राजनीति है। देखिए, जिस तरह से देश में, जी बताइए, और मध्य प्रदेश में और अन्य राज्यों में भी जल्दी शुरू होगा। अगर सरकार नहीं जागेगी, सरकार सोती रहेगी, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को आगे आकर जातिगत जनगणना करानी पड़ेगी। और हम रवि परमार जी, आप जो सर्वे करेंगे, जो आंकड़े लाएंगे, क्या कांग्रेस शासित राज्यों में वो आंकड़ों की वजह से सार्वजनिक होंगे वो आंकड़े? पहला तो, और दूसरा क्या उनकी वजह से योजनाएं बनेंगी? कर्नाटक में हमने सार्वजनिक किए, और भारतीय जनता पार्टी को पेट दर्द हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का उनने विरोध किया, और भारतीय जनता पार्टी तो आरक्षण के खिलाफ हमेशा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी आरक्षण की बात ही नहीं की। भारतीय जनता पार्टी के नेता आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं, ओबीसी वर्ग और SC/ST वर्ग से उनका अधिकार छीनना चाहते हैं। आज मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है? मध्य प्रदेश के ओबीसी और SC/ST वर्गों के छात्रों को 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही। ये लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, लेकिन छात्रों को पढ़ाई करने के लिए पैसे देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। रवि जी, आपने जहाँ जहाँ जातिगत जनगणना करा ली है, वहाँ से आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं किए? कई जगह पे आपने उसे लागू क्यों नहीं किया? कारण? कर्नाटक में लागू किया और अन्य राज्यों में भी जल्दी लागू करेंगे, लेकिन जिस तरह से केंद्र की सरकार सोई हुई है, मध्य प्रदेश की सरकार सोई हुई है, आज मध्य प्रदेश की बात हो रही है। हम अन्य राज्यों की बात करने जाएंगे तो आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए। पहले मध्य प्रदेश में 4 साल से SC/ST और OBC के छात्रों में छात्रवृत्ति नहीं मिल रही कोविड के बाद से। आज मध्य प्रदेश का छात्र पढ़ाई करने में असमर्थ हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार को छात्रों की पढ़ाई की चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार लाडली बहनों को पैसा देने के लिए पैसे हैं, लाडली बहनों को, लेकिन मध्य प्रदेश के छात्रों को पढ़ाई करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। मध्य प्रदेश का छात्र आज छात्रवृत्ति नहीं मिल पाने की वजह से फीस नहीं भर पा रहा है। लेकिन देखिए रवि जी और वंदना जी,
आरोप प्रत्यारोप तो काफ़ी होते हैं, लंबी बहस हो सकती है, लेकिन वक्त की थोड़ी कमी है। मैं अंतिम प्रतिक्रिया वंदना जी आपकी जानना चाहूँगा कि जातीय जनगणना काफ़ी गंभीर विषय है, पूरे देश का विषय है, और इस पर अभी हाल ही में बयान आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी दिया था। उन्होंने कहा था कि ये समाज की ज़रूरत है और इस पर विचार किया जाना चाहिए, समाज के हिसाब से ही फैसला होना चाहिए। और लगातार हालांकि अब बीजेपी के नेता ये कहने लगे हैं कि जातीय जनगणना समाज के हिसाब से होगी, लेकिन कब होगी, कैसे होगी, और क्या कांग्रेस इसमें सियासी माइलेज ले रही है? देखिए विजय जी, भारतीय जनता पार्टी केंद्र में और प्रदेश में सरकार में है, और सरकार अपने एक प्रारूप बनाकर एक दिशा निर्देश के साथ कार्य करती है, चाहे जनगणना कराने का कार्य हो, और फॉर दैट मैटर अगर हमें जातिगत जनगणना भी करानी चाहिए। हमने जातिगत जनगणना का विरोध नहीं किया है, लेकिन हम इसे कांग्रेस पार्टी का पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर वोट बैंक लूटने के लिए नहीं यूज करते हैं। जब जैसी जरूरत हो के अकॉर्डिंग ये किया जाएगा, और ये सरकार का काम है, और सरकार जिम्मेदारी के साथ इसे करेगी। कांग्रेस पार्टी की तरफ कुत्तेबाजी और हवाबाजी नहीं कि घर घर गए और जाकर वोट कर ले आए। ठीक है वंदना जी। रवि जी, अंतिम प्रतिक्रिया शॉर्ट में जाना चाहूंगा, थोड़ी वक्त की कमी है वंदना जी मेरे पास। रवि परमार जी, क्या कब तक कराएंगे, और क्या केंद्र सरकार से आप ये आंकड़े उनको साझा करेंगे, और क्या करेंगे, कब तक का टारगेट आपने रखा है कि सर्वे पूरा हो जाएगा, और आगे आपको इसको लेकर, पूरे देश को लेकर क्या रणनीति है? देखिए, निश्चित तौर पर संसद में भी हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जातिगत जनगणना की मांग की थी सरकार से, लेकिन सरकार ने उससे कोई जवाब नहीं दिया। और अब हम मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना का एक सर्वे कराकर, कांग्रेस अपने लेवल पर एक सर्वे कराकर केंद्र की सरकार को सौंपेगी और प्रदेश की सरकार को भी सौंपेगी कि इसे लागू किया जाए। और उन आंकड़ों के आधार पर हम मांग करेंगे कि जातिगत जनगणना, और वो हम सार्वजनिक भी करेंगे, और जल्दी हम पूरी एक कमेटी बनाकर, एक कमेटी तैयार करके, उस कमेटी के आधार पर जिस तरह से यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई के इन सबके अभियान चल रहे, उन अभियान के बाद कांग्रेस कमेटी एक जातिगत जनगणना का भी अभियान चलाएगी पूरे मध्य प्रदेश में, और हर एक घर तक पहुंचकर सर्वे किया जाएगा। उसी सर्वे के आधार पर हम पूरा डाटा केंद्र सरकार को भी देंगे और राज्य सरकार को भी देंगे। ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सब इंडिया अहेड में जुड़े और आपने कीमती वक्त देकर इस चर्चा में हिस्सा लिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, जातिगत जनगणना की जो लड़ाई है वो अब घर घर तक आ चुकी है। कांग्रेस की टीमें तैयार हैं कि वो घर घर जाएंगी और जातिगत जनगणना करेंगी, एक डेटा जुटाएंगी। हालांकि कांग्रेस के पास फिलहाल ये रणनीति और रूपरेखा नहीं है कि ये कार्य किस रूप में और कब तक तैयार होगा, पूरा किया जाएगा, और इसके आंकड़े जो सामने आएंगे वो किस रूप में सरकार को वो सौंपेगी, और कहां कहां कब तक कांग्रेस शासित राज्यों में इन आंकड़ों के आधार पर जो है वो पॉलिसीज लागू की जाएंगी। लेकिन बीजेपी के देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस के सियासी मूव से बीजेपी किस तरह बचती है, और आने वाले जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, अन्य राज्यों में भी अगले साल चुनाव होने हैं, तो वहां पर ये फिर जो है सियासी जातीय जनगणना का, इससे बीजेपी किस तरह बचती हुई नजर आती है और इससे किस तरह वो बचेगी। फिलहाल चर्चा में इतना ही। आगे लगातार ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए देखते रहिए इंडिया अहेड। नमस्कार।